कहानी का शीर्षक रूप की चाल, धोखे का जाल। रवि एक 28 वर्षीय मेहनती युवक था जो दिल्ली की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। उसके माता पिता गांव में रहते थे और रवि हमेशा सपने देखता था कि एक दिन वह इतना कमा लेगा कि अपने माता पिता को शहर बुला सके। वह साधारण जीवन जीता था, दफ्तर, कमरा, कुछ किताबें और एक पुराना स्मार्टफोन। रवि की सबसे बड़ी पूंजी थी उसका भरोसा, लोगों पर, दुनिया पर और रिश्तों पर। एक दिन देर रात वह फेसबुक चला रहा था। स्क्रॉल करते करते एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, कृतिका चौधरी नाम की लड़की की। प्रोफाइल फोटो में वो एक सुंदर लड़की थी, हल्की मुस्कान, खुले बाल, आंखों में गहराई। बायो में लिखा था, सिंपल गर्ल विद बिग ड्रीम्स। कोई कॉमन फ्रेंड नहीं था, न ही कोई लिंक दिख रहा था। रवि थोड़ा हिचका, लेकिन फिर मन में सोचा, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या पता कोई जान पहचान निकल आए। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के कुछ घंटों के भीतर ही मैसेज आ गया। हाय रवि, तुम्हारे प्रोफाइल से लगता है तुम बहुत सिंसियर हो, मुझे तुमसे बात करनी थी। रवि हैरान भी हुआ और थोड़ा खुश भी। जवाब दिया, हेलो, आप कौन? कुछ ही मिनटों में जवाब आया, मैं कृतिका हूँ, अभी दिल्ली में ही हूँ, पर असली में देहरादून की हूँ। मुझे लगता है तुम जैसे लोग से बात करना सेफ है। बातों बातों में रवि को एहसास हुआ कि कृतिका बहुत इमोशनल और समझदार है। उसने बताया कि वह भी नौकरी कर रही है, पर उसका परिवार संकट में है। धीरे धीरे दोनों की बातें रोज चलने लगीं। सुबह गुड मॉर्निंग, दोपहर में ऑफिस का हाल, रात को भावनात्मक चैट्स। हर बात में कुछ न कुछ ऐसा होता जो रवि को थोड़ा सोचने पर मजबूर करता। कभी उसके मैसेज का टोन बदल जाता, कभी अचानक वो गायब हो जाती और फिर कहती, फ़ोन खराब हो गया था। पर रवि ने कभी ज़्यादा सवाल नहीं किया। एक हफ्ते बाद कृतिका ने लिखा, रवि, एक बात कहूँ, मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। मुझे लगता है तुम मुझे समझ सकते हो। मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। रवि चौंका, कैसी हेल्प? मेरे भाई को एक्सीडेंट हो गया है, आईसीयू में एडमिट है। मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं 10 दिन में वापस कर दूंगी। प्लीज़ रवि, मैं किसी और से कह भी नहीं सकती। रवि असमंजस में था। उसने कभी कृतिका को देखा नहीं था, पर उसकी आंखों के सामने उसकी हसीन प्रोफाइल फ़ोटो घूम रही थी। उसने बिना ज़्यादा सोचे जीपे से 50,000 रुपये भेज दिए। कृतिका ने एक ब्लर सी फ़ोटो भेजी, एक लड़का बेड पर लेटा हुआ और एक लड़की उसके पास बैठी। रवि ने तस्वीरों पर ध्यान नहीं दिया। दिल ने कह दिया, सच होगी, लेकिन फ़ोटो का क्वालिटी देखकर उसे थोड़ा संदेह ज़रूर हुआ। आजकल सबके फ़ोन में हाई क्वालिटी कैमरा होता है, फिर ये इतनी धुंधली क्यों? 2 दिन बाद कृतिका फिर ऑनलाइन आई। रवि, मुझे पता है मैं तुमसे बार बार पैसे मांग रही हूँ, पर अब मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। डॉक्टर ने बोला है एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। मुझे और 1 लाख रुपए चाहिए। मैं कसम खाती हूँ, नेक्स्ट मंथ तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। रवि की आंखों में शक की परछाई आई, पर दिल ने कहा, अगर वो झूठ बोल रही होती तो अब तक गायब हो जाती। वो अब भी चैट कर रही है। उसने अपनी सेविंग्स से 1 लाख रुपए निकालकर फिर भेज दिए। इस बार रवि ने उससे पूछा, तुम कौन से अस्पताल में हो, क्या मैं मिल सकता हूँ? कृतिका ने जवाब दिया, मैं अभी बहुत परेशान हूँ रवि, प्लीज़ तुम मिलने मत आओ, मुझे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। रवि फिर चुप हो गया, पर दिल में एक हलचल सी चलने लगी थी। अगले दिन से कृतिका गायब हो गई। न कोई मैसेज, न कॉल्स का जवाब, प्रोफाइल भी गायब। रवि का दिल डूब गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई, साइबर सेल ने जांच की, तब जाकर चौंकाने वाला सच सामने आया। कृतिका चौधरी नाम की कोई लड़की असल में थी ही नहीं। वो फोटो किसी रशियन मॉडल की थी जो इंटरनेट से चुराई गई थी। रवि से चैट करने वाला असल में शमशेर नाम का 35 वर्षीय आदमी था, जो एक साइबर ठग गैंग का हिस्सा था। उसका काम था भावनात्मक जाल बिछाना और भोले भाले लोगों से पैसा ऐंठना। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, कई शहरों में उसके गैंग के खिलाफ शिकायतें पहले से दर्ज थीं। शमशेर की बैक स्टोरी भी कम दिलचस्प नहीं थी। एक समय में वो खुद एक आईटी इंजीनियर था, जिसने प्यार में धोखा खाया था। फिर उसने ठान लिया था कि अब वो लोगों के भरोसे से खेलेगा और अपना बिजनेस बनाएगा। उसके गैंग में कई लोग थे, कोई फर्जी कॉल करता, कोई सोशल मीडिया हैंडल बनाता, कोई पैसा ट्रांसफ़र करवाता।
रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका भरोसा, उसकी मेहनत, उसका सपना, सब कुछ छीन लिया गया था। कुछ दिन तक वह डिप्रेशन में चला गया। ऑफिस जाना बंद कर दिया, दोस्तों से कट गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता और रात भर छत घूरता रहता। मोबाइल की स्क्रीन देखना तक उसे गुस्सा दिलाता था। उसके मन में बार बार एक ही विचार आता, अब जीने का क्या फायदा? क्या चेहरा दिखाऊंगा दुनिया को? इतना बड़ा मूर्ख कैसे बन गया मैं? आत्महत्या का ख्याल भी उसके मन में आने लगा। वो सोचने लगा, कितना आसान होगा सब खत्म कर देना। कम से कम ये दर्द तो नहीं रहेगा। पर तभी उसकी बहन, माँ और पापा उसके पास आ गए। बहन ने रोते हुए कहा, भाई, गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाए। तू अकेला नहीं है। माँ ने सिर सहलाया और पापा ने उसका हाथ थामा। वो खामोशी, वो स्पर्श रवि के टूटे हुए मन को जैसे जोड़ने लगे। पहली बार रवि को एहसास हुआ कि उसका जीवन सिर्फ उसका नहीं है, उसके परिवार की उम्मीद भी उसी से जुड़ी है। धीरे धीरे उसने खुद को उठाना शुरू किया। पहले पानी पिया, फिर एक दिन रोटी खाई, फिर धीरे धीरे फिर रवि ने पढ़ना शुरू किया साइबर क्राइम के बारे में, ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में। उसने ठान लिया, अब वो सिर्फ पीड़ित नहीं रहेगा, बल्कि दूसरों को भी इस जाल में फंसने से बचाएगा। उसने ब्लॉग शुरू किया, बीवेयर बिफोर यू बिलीव, जिसमें उसने अपनी कहानी लिखी, वो सारी बातें जो लोगों को सोचने पर मजबूर करें। फिर उसने यूट्यूब चैनल बनाया और ऑनलाइन सेमिनार्स लेने शुरू किए। उसने खुद को एक साइबर अवेयरनेस एक्टिविस्ट में बदल दिया। उसका संदेश था, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर मीठी बात के पीछे भरोसा नहीं, कभी कभी धोखा भी होता है। पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला भावनाओं से नहीं, सोच समझ और जांच के आधार पर लेना चाहिए, वरना धोखा हो जाने की उम्मीद 100% है। रवि अब हर कॉलेज, ऑफिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर यह बात फैलाता है। प्यार की तलाश में, दोस्ती की तलाश में लोग अपनी सुरक्षा भूल जाते हैं, पर याद रखो, इंटरनेट की दुनिया में हर प्रोफाइल के पीछे एक इंसान नहीं, एक मंशा छिपी होती है। वो मंशा साफ नहीं तो भरोसा भी खतरनाक है। रवि अब न केवल एक सर्वाइवर है, बल्कि एक योद्धा है। उसने अपने घावों को हथियार बना लिया है और उसकी कहानी अब दूसरों को उजाले की ओर ले जा रही है। रवि न सिर्फ खुद को संभालता है, बल्कि दूसरों को जागरूक करने का बीड़ा उठाता है, एक योद्धा की तरह।